मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। आज की दोनों रचनाएं राग केदारा पर आधारित हैं। तुलसीदास जी आज कुछ ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे अपनी बात को समझाने के लिए, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सार्थक है। तुलसीदास जी जिस ढंग से बात समझाते हैं ना, वह सदियों सदियों तक कारगर रही है और कारगर रहेगी, क्योंकि उन्होंने मानव मन का सत्य जान लिया है। ह्यूमन साइकोलॉजी उसे पहचान लिया है और वह आसानी से नहीं बदलती। बदलेगी कैसे? जन्मों जन्मों की यात्रा में वह उसे ढोती हुई चली आती है। व्यक्ति बदल जाता है, पोशाकें बदल जाती हैं, देश काल बदल जाता है, साम्राज्य बदल जाते हैं, राजा बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता। व्यक्ति वही रहता है। उन व्यक्तियों की भीड़ में से कोई एक आध बदल जाता है, बस एक आध। इतना ही खेल है ये। बाकी तो भीड़ जैसे पहले जी रही थी वैसे ही अब जीती है और वैसे ही जीती रहेगी। तो आज की रचना दो रचनाओं को जोड़कर कही जाएगी। पहले की रचना छोटी है, इसलिए आगे वाली रचना को भी सम्मिलित कर लिया गया है। रघुपति विपत्त दवन कह रहे हैं, जो राम जी हैं वो विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। निश्चित रूप से सही बात कही है, लेकिन ऐसे नहीं कही, बताएंगे। परम कृपाल प्रणत प्रतिपालक पतित पवन, परम कृपालु हैं। इनसे अधिक कृपा करने वाला अन्य कोई भी देव नहीं। प्रणत प्रतिपालक, और शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। पतित पावन, नीचों को पवित्र करते हैं। कूर कुटिल कुलहीन दीन अति मलिन जवन, और जो मलेच्छ अति क्रूर थे, कुटिल थे, कुलहीन थे, दीन थे और अति मलिन थे, लेकिन सुमिरत नाम राम पठाए सब अपने भवन। लेकिन जिन्होंने भी राम का नाम लिया, राम जी ने उन सब को अपने धाम में स्थान दे दिया, जो भी राम की शरण में आया। अब इसे बहुत ध्यान से और संक्षेप में समझिए कि राम की शरण में आने का अभिप्राय क्या है। इसका मूल अभिप्राय यही है कि संसार के समस्त प्रपंचों से निकलकर, ऊपर उठकर अपने हृदय को परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित कर देना। राम जो कि सारे जगत का कल्याण चाहते हैं, उनके श्री चरणों में अपने सारे कार्यों को, भावनाओं को, व्यवहार को, सबको समर्पित कर देना। और यह समर्पण ही है जो राम के धाम में स्थान दिलवाता है, अन्य कोई साधना नहीं दिलवाती। गज पिंगला अजामिल से खल गनई धो कवन, तुलसीदास प्रभु के ही न दीन ही गति जानकी रवन। कहते हैं ये जानकी वल्लभ, जिन्होंने किस किस पापी को सुगति नहीं प्रदान की। गज को, उस वेश्या को, अजामिल को, और एक से एक बड़े बड़े दुष्ट ठहरे, उन सभी को प्रभु राम ने अपने धाम में स्थान दिया, तो क्या मुझे ना देंगे? क्योंकि रघुपति विपत्ति दवन, क्योंकि जो राम जी हैं वो मुसीबतों को दूर करने वाले हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं। पूरी राम कथा देख लीजिए, शुरू से अंत तक राम दूसरों के दुख ही दूर कर रहे हैं। सभी के दुख दूर, एक ही काम पर लगे हैं कि कैसे
सबके दुख दूर हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। पहले विश्वामित्र का दुख दूर किया। ताड़का आती थी, रक्त मांस की वर्षा करती थी उनके आश्रम में, यज्ञ को ध्वस्त कर देती थी, ऋषि मुनियों को खा जाते थे राक्षस। ताड़का को मारा, उनको संकट से उबारा। फिर आगे गए अहिल्या, उपेक्षित, तिरस्कृत, बहिष्कृत। अहिल्या को समाज में मान्यता दिलवाई, उसका उद्धार किया। और फिर शिव का धनुष भंग करके सीता जी का उद्धार किया। ये भी कोई साधारण बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सीता जी का क्या उद्धार किया, वहां तो विवाह किया। नहीं भैया, गहराई में सोचो, गोता मारो, थोड़ा और गोता मारो। महाराज जनक ने प्रभु श्री राम का जो आभार प्रकट किया था, और प्रभु श्री राम से भी पहले विश्वामित्र का किया, कि आप का मैं हृदय से आभारी हूं। आप सौभाग्य के प्रतीक हैं हमारे लिए जो राम को यहां लेकर आए, क्योंकि यदि राम ना आते तो सीता तो जीवन भर अविवाहित ही रहती, उसका कभी विवाह ही ना होता। क्योंकि भगवान शिव के धनुष को भंग करना किसी के वश की बात नहीं थी, और भंग तो करना ही नहीं था, मात्र प्रत्यंचा चढ़ानी थी, डोरी चढ़ानी थी। अब डोरी तो तब चढ़े ना जब धनुष महाराज उठ लें। उठ कहां से लें, वे तो सरक भी नहीं रहे थे। एक से एक महावीर योद्धा आए, बलवाना आए। वे आए जिनको अपनी भुजाओं पर बड़ा अहंकार था कि हमारा भुजबल, वो तो हाथियों को उठाकर फेंक दे, किंतु उनके आगे भी यह धनुष टस से मस न हुआ। और महाराज जनक को चिंता खाई जा रही थी कि इसका अर्थ हुआ कि सीता का कोई विवाह ही नहीं करेगा, होगा ही नहीं विवाह। एक तो ये बात, और दूसरी बात, सीता जी का उद्धार कैसे किया। सीता अज्ञात कुला थी, उनके कुल का कोई पता नहीं था। महाराज जनक को तो वे खेत में मिली थी हल चलाते हुए। एक परंपरा के अनुसार, राजकीय परंपरा के अनुसार वे हल जोत रहे थे, तब उस खेत में वो सीता जी मिली, ले आए, उनके पिता बन गए, उसको पाला पोसा। तो राज समाज सीता से विवाह करने को तैयार भी नहीं था। सब कहते थे पता नहीं किस कुल की है, कहाँ की है, हम क्यों करें विवाह, हम तो अच्छे घराने के लोग हैं, कुलीन लोग हैं। और प्रभु राम ने एक बार भी नहीं पूछा कि सीता किस कुल की है। नहीं कहा उन्होंने कि महाराज जनक की तो आपकी पुत्री है ही नहीं, आपने तो इसको गोद लिया है, पाला पोसा है, तो इसके तो वंश का मुझे मालूम ही नहीं, मैं ऐसे कैसे विवाह कर लूं। न पिता से पूछा मैंने, न किसी और से, और मैं बस विवाह कर लूं। वे कुछ नहीं बोले, बस जो गुरुदेव ने कह दिया, विश्वामित्र ने जो कह दिया, और उन्होंने वरमाला सीता जी के गले में डाल दी। तो सीता जी का भी उद्धार किया। ये मत समझिएगा कि केवल इनका ही किया, वो तो बहुत बड़ा उद्धार था, बहुत बड़ा। महाराज जनक की चिंता आप सोच नहीं सकते क्या थी। बहुत बहुत अधिक दुखी रहते थे, क्योंकि पुत्री का पिता चाहे भिखारी का हो या सम्राट का, दोनों को ही चिंता सताती है और समान चिंता होती है। ये मत समझ लीजिएगा कि जो बहुत पैसे वाला है उसको कम चिंता होती है, उसे बल्कि और ज़्यादा चिंता होती है। तो कुछ दुख कुछ सुख सबके समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। यदि हाथ जलेगा गरीब का, उसे भी वही जलन होगी जो अमीर को होगी। यदि मीठा फल कोई गरीब खाएगा
उसे भी मिठास का स्वाद मिलेगा और अमीर को भी मिलेगा। तो ये मत समझ लीजिए कि महाराज जनक कोई सुखी थे, अपनी पुत्री के लिए बहुत दुखी थे। सीता जी का उद्धार किया और फिर उसके बाद तो क्रम ही चलता रहा। वनों में वनवासियों का, ऋषि मुनियों का, इन सब का उद्धार, राक्षसों से रक्षा। तो जो तुलसीदास जी ने कहा है ना, रघुपति विपत्ति दवन, सारी विपत्तियों का नाश करने वाले हैं रघुपति। बाकी देवी देवताओं को देखो, सब बैठे हैं, अपना मजे कर रहे हैं। कोई अपना घर बार छोड़कर बाहर निकल कर राक्षसों को नहीं मार रहा, मार ही नहीं रहा कोई, बल्कि राक्षसों को और वरदान दे रहे हैं बैठे बैठे। जा, तू कभी नहीं मरेगा, तू अमर हो गया, तुझे ये शक्ति मिल गई, तुझे वो शक्ति मिल गई। बस शक्तियां बांटे जा रहे हैं राक्षसों को, और राम उन सब का निपटारा कर रहे हैं निकल निकल कर। देखा तो है, घर से बाहर वनों में, और वनों में रहना वो सरल बात है क्या? इस पर पहले भी मैं बहुत बात कर चुका हूं। तो अब अगली रचना, हरि सम आपदा हरण, नहीं कोउ सहज कृपाल दुसह दुख सागर तरन। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, हरि सम आपदा हरण। भगवान श्री राम के अतिरिक्त, श्री हरि के अतिरिक्त आपदाओं का हरण करने वाला बताओ और कौन है? मैंने अभी इतना सारा बता दिया ना, पूछ रहे बताओ कौन है? भगवान शिव को ही ले लेते हैं। भोले बाबा बांटे जा रहे हैं वरदान। कह दिया भस्मासुर को कि जा बेटा, दिया, और उसने क्या मांगा कि प्रभु मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। अब भोले बाबा बोले जा तथास्तु, जिसके सिर पर हाथ रखेगा वही भस्म। तो भस्मासुर कहता कि आइए प्रभु, पहला आशीर्वाद आपको ही दूं, आपके ही सिर पर हाथ रख दूं, एक टेस्ट ड्राइव हो जाएगी। ये जो नई गाड़ी आई है कि जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वही भस्म हो जाएगी, जरा इसकी टेस्ट ड्राइव कर लेने दो, जरा सिर आगे करना, आपके सिर पर हाथ रखूं। और भगवान शिव तो भगे आगे कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। अब वो भस्मासुर छोड़ने वाला था क्या? भागा पीछे पीछे। अब खेल शुरू हो गया भागम भागी का। भाग रहे हैं भगवान शिव, आगे पीछे हैं भस्मासुर। तब श्री हरि ने ही आकर उस भस्मासुर का निपटारा किया था। तो विपत्ति हरण और कौन है? ब्रह्मा जी को ले लीजिए, बांटे जा रहे हैं वरदान। दे दिया रावण को, जा बेटा किसी से नहीं मरेगा। हिरण्यकशिपु ले गया वरदान, किसी से नहीं मरेगा। सारे राक्षसों को जो वरदान दिए, ये इन सभी देवताओं ने दिए, और वरदान पाकर आतताई हो गए। तो उनको ठिकाने कौन लगाएगा? प्रभु श्री राम ने कहा सबका निपटारा मैं करूंगा, चिंता मत करो। तो विपत्ति हरण, नहीं को सहज कृपालु दुसह दुस सागर तरन। और कोई भी ऐसा कृपालु नहीं है जो दुख के इस महान सागर से किसी को पार निकाल सके सिवाय प्रभु श्री राम के। सबको पार निकाला। गज निज बल अवलोक कमल गही गयो शरण। वो जो गजराज था उसने सोचा था कि मैं अपने बल से मुसीबत से मुक्त हो जाऊंगा। जब नहीं हुआ तो उसने सरोवर से वही कमल तोड़कर प्रभु को अर्पित किया और पुकारा, रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। दीन बचन सुन चले गरुण तजी सुनाभ धरण। और उस दीन के वचन सुनकर, उस दीन गजराज के, असहाय गजराज के वचन सुनकर प्रभु तो गरुड़ को छोड़कर पैदल ही भाग लिए और हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर कि मैं अभी आया और तुझे संकट से उबारता हूँ। गरुड़ को भी प्रतीक्षा नहीं की कि भैया वो आ जाए तो उस पर बैठ कर चलें, वो भी नहीं।
द्रुपद सुता को लग्यो दुशासन नगन करत। द्रुपद सुता द्रौपदी, उसे दुशासन नग्न करने में लग रहा था। चीरहरण, वस्त्र उतारता जा रहा था। हा हरि पाहि कहत पूरे पट विविध बरण। और उस समय द्रौपदी हे कृष्ण रक्षा करो, हे हरि रक्षा करो पुकार उठी। और उसके पुकारते ही प्रभु ने विभिन्न प्रकार के रंगों के इतने वस्त्र बढ़ाने आरंभ कर दिए। दुशासन खींचता खींचता थक गया, खींचता खींचता सर चकरा गया, गिर गया। तो द्रौपदी की रक्षा भी आपने ही की। तो ऐसे संकट हरण आप हैं, आपके अतिरिक्त कोई नहीं। इहे जान सुर नर मुनि को विद सेवत चरण। यही सब जानकर जितने देवता हैं, मुनि हैं, विद्वान हैं, वे सब आपके चरणों का आश्रय लेते हैं कि आप ही विपत्ति का हरण करने वाले हैं। तुलसीदास प्रभु को न अभय कियो नृग उद्धरण। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु को न अभय कियो नृग उद्धरण, कि जो राम जी है ना, वे अभय का वरदान देते हैं। उनके पास जाकर, उनकी शरण में जाकर कोई भय नहीं होता। नृग राजा की कथा यहां बताई। नृग राजा की क्या कथा है वो सुनिए, कि किस प्रकार से उद्धार करते हैं। प्राचीन काल की बात है। नृग नाम का एक बहुत ही धार्मिक सत्यवादी राजा हुआ करता था, इक्ष्वाकु कुल का ही था। तो एक बार पुष्कर तीर्थ में नृग राजा ने सोचा कि मैं बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करूं और स्वर्ण मणित ऐसी गाय दूं जिनके बछड़े हों। बछड़े वाली गाय का अर्थ होता है कि गाय दूध देने वाली है। और बहुत दानवीर माना जाता था नृग राजा। दान देना शुरू कर दिया, खूब दान दिया। अब उस दान देते समय एक गड़बड़ क्या हो गई कि एक ब्राह्मण को गाय दी बछड़े के साथ। अब वो गाय भूल से वापस उसी झुंड में आकर मिल गई जो दान देना था। जिस ब्राह्मण के पास जानी थी, शवला नाम की गाय थी, वो उसी झुंड में आ गई क्योंकि वहां उसका बछड़ा था। अब नृग राजा ने उस झुंड की गायों को दान दे दिया। अब दान दे दिया तो वो जो ब्राह्मण था जिसको गाय पहले दान में दी गई थी, वो अपनी उस गाय को ढूंढता रहा, नहीं मिली। पुकारता था जाकर अपनी गाय का नाम लेके, शवला 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 पुकार रहा था। तो उसकी गाय ने पुकार सुनी, एक ब्राह्मण के यहाँ बंधी हुई थी, और वो दौड़ कर आ गई ब्राह्मण के पास दूसरे। और वहीं से झगड़ा शुरू हो गया। वो पहला ब्राह्मण बोला ये तो मेरी गाय है, मुझे तो इसे राजा नृग ने दान दिया था। दूसरा बोला भाई ये मेरी गाय है, मेरे घर पे बंधी है ना। पहले वाला बोला देखो मैं इसे पुकारता हूं तो मेरे पास आती है, ये मेरी गाय है, ये तुम्हारे पास कहां से आई। अब एक गाय 2 बार दान कैसे दे दी गई। झगड़ा बढ़ गया। तो उन्होंने कहा चलो राजा से चल कर ही पूछते हैं कि उसने किसको ये गाय दान दी थी। दोनों पहुंचते हैं नृग के द्वार पर। नृग व्यस्त हैं अपने कामों में। 3 दिन तक खड़े रहे, 3 दिन तक, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। अब ये जो कथा सुनाई जा रही है ना, ये प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को सुना रहे थे कि जब राजकाज में प्रभु राम व्यस्त रहते थे तो लक्ष्मण जी ने आके कहा कि प्रभु थोड़ा विश्राम भी कर लिया करो। ये क्या कि सारा दिन बस प्रजा के लिए ही मारे मारे फिरना, अपने स्वास्थ्य का भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो राम ने कहा देखो राजा के ऊपर बहुत दायित्व होता है, बहुत सावधानी से उसे राज करना होता है, व्यवस्था को देखना है, तो भूल चूक ना हो जाए, इसलिए विश्राम को तो हम एक तरफ रखते हैं, पहले काम करते हैं। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को एक कथा सुनाई कि लक्ष्मण मैं तुम्हें नृग राजा की कथा सुनाता हूँ।
कथा सुनो उसकी। तो ये पूरी कथा प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को सुना रहे थे। अब वो जो ब्राह्मण नृग राजा के द्वार पर खड़े हैं न्याय की प्रतीक्षा के लिए कि हमारी गुहार सुने, नृग राजा अपने और कामों में व्यस्त, उन्होंने बुलवाया ही नहीं उनको। तो उन ब्राह्मणों ने क्रोध में भरकर शाप दिया कि जिस तरह से तुम न्याय न करके छिपे छिपे फिर रहे हो, गिरगिट के समान छिपे छिपे फिर रहे हो, तो तुम गिरगिट ही हो जाओ। अब उसे शाप दे दिया गिरगिट हो जाने का कि गिरगिट छुप कर रहती है, रंग बदलती रहती है। तो कहा राजन तुम रंग बदल रहे हो और छुप रहे हो हमसे, तुम गिरगिट हो जाओ। अब जैसा कि अक्सर होता है कि राजा निर्दोष था, फिर भी उसका एक दोष तो था ही कि उसने प्रतीक्षा बहुत करवाई, यानी न्याय देने में देर की। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण को यही समझा रहे हैं कि न्याय करने में विलंब नहीं करना चाहिए। और उसका दंड भुगतना पड़ा नृग राजा को कि उसे गिरगिट होना पड़ा। तब उन्होंने विनय प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा कि देखो, श्री हरि जब भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब वे आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे, उससे पहले नहीं होगा। तो राम कह रहे हैं लक्ष्मण से कि देखो लक्ष्मण, अभी भी वो नृग राजा जो है ना, एक कुएं में पड़ा हुआ गिरगिट का जीवन बिता रहा है। भविष्य में जब कभी श्री हरि भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब उसकी मुक्ति होगी। इसलिए लक्ष्मण, जो राजकाज का काम होता है ना, वो बहुत सावधानी से करना होता है, बहुत सावधानी से। तो प्रभु राम की सजगता देखिए, कितने सजग हैं वे, इतने सजग होकर रहे हैं कि राम के चरित्र में कण मात्र की भी त्रुटि नहीं निकाली जा सकती, है ही नहीं। निकालेंगे कहाँ से जब है ही नहीं, तो निकाली नहीं जा सकती। तो ऐसा निर्मल, ऐसा चरित्र जो सबके दुखों का हरण करने वाला है, वह प्रभु श्री राम का ही है। और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब प्रभु ने इतने लोगों का उद्धार किया तो मैं भी निराश नहीं हूँ, मेरा भी करेंगे, क्योंकि मैं भी उन्हीं के समान पतित हूँ और राम जी तो पतित पावन हैं ही। राम राम। भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान, राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान। हनु को लगाओ भोग में ही राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे, न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम राम राम। बोलो राम
जय जय राम 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 मेरे राम।